वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन में। तो आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी में पाठ नंबर 3 जिसका नाम है झीलों की नगरी। तो आज हम झीलों की नगरी पाठ के करेंगे सभी प्रश्न और उत्तर। इससे पहले का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो झीलों की नगरी में बच्चों हम लोगों ने देखा था उदयपुर और उसके आसपास के सभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान। तो अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है उदयपुर, जिसमें पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें हैं। और फतह सागर के बीच में बना हुआ है नेहरू उद्यान, इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। यहीं पर बच्चों जग निवास व जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। यही सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते पढ़ते अब हम इसके सभी प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो अभ्यास कार्य शुरू करते हैं हम आज का। शब्द अर्थ लिखा है बच्चों, शब्द अर्थ को हम अच्छे से याद करेंगे ताकि जो कठिन शब्द है उनका मीनिंग अर्थ हमें मालूम हो सके। तो जैसे कि प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। जब कोई इंसान मशहूर होता है बच्चों तो उसके लिए हम किस शब्द को काम में लेते हैं? प्रसिद्ध को। जैसे कि फला व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है। दर्शनीय, दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य। क्या अर्थ होता है दर्शनीय का? देखने योग्य। पर्वतमाला जिसका अर्थ है पहाड़ों की पंक्ति। जब बहुत सारे पहाड़ बच्चों एक ही लाइन में एक ही जगह जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं पर्वतमाला। जैसे कि अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। इसके बाद है उत्कृष्ट जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठ, जो कि सबसे अच्छा हो, जिसका काम सबसे अच्छा हो। इसके बाद है अद्वितीय जिसका अर्थ है जिसके समान दूसरा ना हो। अद्वितीय का अर्थ क्या है बच्चों? कोई ऐसा जिसके से जैसा दूसरा ना हो। उसके बाद हम देखेंगे उच्चारण के लिए कुछ शब्द जो कि थोड़े से बोलने में आप लोगों को अटपटे या हिचकिचाहट महसूस होगी, उसे हम 2-3 बार बोलने का अभ्यास करेंगे और हम उसको सीख जाएंगे। यहाँ लिखा है आप लोगों के लिए उत्कृष्ट, प्रसिद्ध, दर्शनीय, श्रद्धालुओं। आप इनको 2-3 बार उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सोचे और बताएं के प्रश्न। तो सोचे और बताएं में कौन से प्रश्न हैं बच्चों? पढ़ना। पहला प्रश्न, अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? अरावली पर्वतमाला जो है बच्चों वो बहुत दूर फैली हुई है राजस्थान में, तो उसके बीचों बीच में कौन सा शहर है? तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? अरावली पर्वत के बीच उदयपुर शहर है। कौन सा शहर है? उदयपुर। नेहरू उद्यान कहाँ है? ये दूसरा प्रश्न है हमारा। तो नेहरू उद्यान कहाँ बताया था बच्चों? अभी फतह सागर के बीच में है। नेहरू उद्यान कहाँ है? नेहरू उद्यान फतेह सागर के बीच में है। इसके बाद आपका प्रश्न है बच्चों, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? यानी कि चेतक घोड़ा किसका है बच्चों? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। तो महाराणा प्रताप की वो प्रतिमा कहाँ है जब वो चेतक घोड़े पर सवार है? प्रश्न आपको समझ में आया? इसका जवाब क्या होगा? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा फतेह सागर के किनारे मोती मगरी स्थान पर स्थित है। फतेह सागर के किनारे मोती मगरी स्थान पर स्थित है। तो ये तीनों प्रश्न आप लोगों ने याद किए हैं और अपने YouTube चैनल के साथ आप लोगों को जुड़े रहना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद हम करेंगे हमारे लिखे के आगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, क्या है पढ़ना जरा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और कोष्ठक में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? कोष्ठक में दिया गया है राष्ट्र प्रेम, शौर वेधशाला, प्रताप गौरव केंद्र, नीमच माता।
तो प्रश्न करते हैं हम। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक खाली बनी हुई है। खाली क्या? शोर वेधशाला। इस खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों? रिक्त स्थान में शोर वेधशाला। इससे दर्शकों में डैश की भावना का संचार होता है। यहाँ क्या लिखा है बच्चों? राष्ट्र प्रेम। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। पहाड़ी पर खाली स्थान का मंदिर है। किसका? नीमच माता का मंदिर है। किसका है बच्चों? नीमच माता का मंदिर। इसके बाद है द में पहाड़ी के पीछे खाली स्थान बना हुआ है। बच्चों खाली स्थान तो नहीं है ना वहाँ क्या बना हुआ है? पहाड़ी के पीछे गौरव, प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, पहाड़ी पर तो नीमच माता है और पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र है। पहाड़ी के पीछे क्या है? प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रश्न क्या लिखा है बच्चों। सेकंड प्रश्न में सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। ये अबसद वाले प्रश्न हैं हमारे। तो इसका पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, नहीं याद है तो स्टार्टिंग से वापस देखना आप लोगों को। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। किसको बच्चों? उदयपुर, जो कि किस में लिखा है? स में लिखा है। उदयपुर किस में लिखा है? स में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये अगला प्रश्न है बच्चों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, क्या था? मोती, चेतक, अश्व, भोलू। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम अभी पूछा बेटा, कहाँ कौन सा है? चेतक, जो कि लिखा है ब में। क्या नाम है उसका? चेतक नाम है। आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 और 4। तो यहाँ है शोर वेधशाला में क्या होता है। अब हम लोगों ने नाम तो कई बार सुन लिया, शोर वेधशाला उदयपुर में है, शोर वेधशाला फतेह सागर के पास में है, लेकिन आखिर इसमें होता क्या है? किस काम के लिए ये बनाई गई है? तो इसका क्या जवाब होगा? शोर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? सूर्य की जो गतिविधियां होती है ना, कब कहाँ कौन सी दिशा में घूम रहा है, कब उग रहा है, कब अस्त हो रहा है, ये सारी जो चीजें हैं इसकी गतिविधियां, कौन से टाइम पर कहाँ कहाँ ये विचरण कर रहा है, इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है? शोर वेधशाला में किया जाता है। और शोर वेधशाला है कहाँ? ये है उदयपुर में, फतेह सागर के पास में। अगला प्रश्न है, मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं? प्रतिमा यानी बच्चों मूर्ति। तो मोती मगरी जो फतेह सागर के पास में है, वहां पर किन किन की मूर्तियां हैं, किन किन की प्रतिमाएं हैं? तो देखो, मोती मगरी नामक स्थान पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये प्रश्न हमने कुछ ही देर पहले किया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। और चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा कहाँ है? मोती मगरी नामक स्थान पर। तो यही सेम आंसर रिपीटेशन है। अब इसके आगे भी हमने याद करना है, क्योंकि वहां पर एक ही प्रतिमा तो नहीं है ना, आगे हम करेंगे। इसके अलावा वहां पर महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, ये पूरा एक ही नाम है बच्चों, महाराणा प्रताप के सपोर्टर थे ये, हकीम खां सूरी, भामाशाह है, भीलू राणा, पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं हैं। ये सारे नाम आप लोगों ने याद रखने हैं कि किस किस की प्रतिमाएं हैं, और वो भी कहाँ पर? मोती मगरी परिसर में। और ये क्या लिखा है आप लोगों को पता है ना? बोलिए यस यस एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है?
बिल्कुल सही प्रश्न है। महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा बनी हुई है बच्चों, वो 57 फीट ऊंची बनी हुई है। तो ऐसा ही क्यों, इतने ही फीट ऊंची क्यों बनाया? तो इसका जवाब है महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही है क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की आयु में हुई थी। क्या है बच्चों, महाराणा प्रताप केवल 57 वर्ष ही जीवित रहे थे। तो जब वो 57 वर्ष की आयु में डेथ हुई उनकी, तो उनकी याद में ही उनकी 57 फीट ऊंची प्रतिमा बना दी गई थी। और कहाँ बनाई थी? मोती मगरी स्थान पर। यह भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शिल्पग्राम में क्या क्या होता है? इस प्रश्न से पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि शिल्पग्राम कहाँ है? इसका जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। शिल्पग्राम कहाँ है? या फिर इसका आंसर जानने के लिए वीडियो के लास्ट में देखिएगा। अब मैं शिल्पग्राम में क्या क्या होता है वो आपको बताती हूँ। शिल्पग्राम में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें हर साल दिसंबर माह में एक मेला लगता है, जिसमें देश विदेश के कई कलाकार अपने कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि एक तरह से ये आर्ट वाला मेला है, जहाँ पे अपने अलग अलग तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। कुछ स्पेशल जो कि जैसे कोई डांस में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई गायन बहुत अच्छा कर रहा है, कोई कठपुतली बहुत अच्छी बना रहा है। इस तरह की कलाओं का प्रदर्शन यहाँ किया जाता है। और ना केवल भारत से, दूसरे देशों से भी कलाकार यहाँ भाग लेने के लिए आते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है? बच्चों की जो रेल है वो कौन से बाग में चलती है? इसका जवाब होगा गुलाब बाग। बच्चों की रेलगाड़ी गुलाब बाग में चलती है। कौन से बाग में चलती है? गुलाब बाग में। अब हम भाषा की बात करते हैं, कुछ सीखते हैं भाषा में। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर, एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाइए। देखो बच्चों, इसके पहले वाले पाठ में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में उपसर्ग लगाना सीखा था। क्या सीखा था? उपसर्ग लगाना। आज मैं आप लोगों को प्रत्यय लगाना सिखाऊंगी। देखो, उपसर्ग का अर्थ होता है जो कि किसी भी शब्द के आगे लगता है। किसी भी शब्द के आगे लगता है उसे क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि एक है, उसके आगे हम लगाएंगे प्रति, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येक। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है बच्चों जो कि पीछे लगता है। किसी भी शब्द के पीछे जो जुड़ने वाले शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। आपको समझ में आया? अब हमको क्या करना है? प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना है। क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो देखो यहाँ लिखा है सहेली। क्या लिखा है? सहेली, फ्रेंड। तो आपकी एक ही फ्रेंड होगी तो हम उसको हिंदी में सहेली कहेंगे। और क्लास में बहुत सारी फ्रेंड्स होती तो हम उनको क्या कहेंगे? सहेलियाँ। क्या कहेंगे? सहेलियाँ। अब एक लड़की है, उसको बहुवचन बनाना है, बहुत सारी लड़की होंगी तो क्या कहेंगे हम? लड़कियाँ। क्या कहेंगे? लड़कियाँ। हमने एक रोटी बनाई तो रोटी हो गई एक वचन, लेकिन अचानक से आगे बहुत सारे मेहमान कहेंगे बहुत सारी रोटी बनाओ, तो आप क्या कहोगे? मैंने आज 10 रोटी बनाई। इसकी जगह हम क्या कहेंगे? मैंने आज रोटियां बनाई। तो रोटी का बहुवचन क्या हुआ? रोटियां। ठीक वैसे ही बच्चों दवाई है, इसका बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ। क्या होगा? दवाइयाँ। और ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अपना नाम, और इसको आपने क्या करना है? सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी आए एक वचन से बहुवचन बनाना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कि झीलों की नगरी में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं? झीलों की नगरी में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं? तो क्या क्या हैं? जैसे कि नेहरू उद्यान कहाँ है? उदयपुर में। शौर्य वेधशाला कहाँ है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ है? उदयपुर में।
और अभी कुछ ही देर पहले एक प्रश्न पूछा था मैंने आप लोगों से कि शिल्पग्राम कहाँ है, और अगर जवाब नहीं आता है तो या तो वीडियो को सबसे शुरुआत से देखें या अंत में देखें। तो इसका जवाब मैंने यहाँ लिखा है शिल्पग्राम। ये कहाँ है? उदयपुर में। शिल्पग्राम भी कहाँ है? उदयपुर में। तो ये चारों चीज़ें आपने याद रखनी है, नेहरू उद्यान, सौर वेधशाला, महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा और शिल्पग्राम। ये चारों चीज़ें कहाँ हैं बच्चों? उदयपुर में स्थित है। और राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? उदयपुर कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसके अलावा आप एजुकेशन से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पर अगर हैं तो फेसबुक पेज रैनी चौधरी एजुकेशन से हमें शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप रैनी चौधरी एजुकेशन से जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है पेड़।